आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपना 44वां फाउंडेशन डे बना रही है और उत्तराखंड में भी इसको लेकर काफ़ी जोश है। कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा के मुख्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे और अध्यक्ष के साथ साथ कई कार्यकर्ताओं ने यहां पर स्थापना दिवस को मनाया। भाजपा वही पार्टी है जो 1980 में 2 सांसदों के साथ शुरुआत करी थी और आज 400 पार का नारा लगा रही है। लगभग देश के कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भाजपा कर रही है और इसको लेकर उत्तराखंड में भी जो है हैट्रिक बनाने का दावा भाजपा कर रही है। हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं स्थापना दिवस को और भाजपा का जो सफ़र रहा है? एक ज़माना था जब कांग्रेस का डोमिनेंस रहता था, आज कांग्रेस उस समय में पहुंच गई है 1980 वाले समय में जिसमें भाजपा थी। तो आप कैसे देखते हैं इस समय? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक देवतुल्य कार्यकर्ता को बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। और जिन कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग आज इस स्थिति में कि आज देश में हमारी सरकार और तीसरी बार आने वाली हमारी सरकार 17-18 राज्यों में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1951 में जब जनसंघ के रूप में हम बढ़े थे और उस जीवन यात्रा को हमने 1977 तक जारी रखा, अनेकों संघर्ष किए। फिर वो भारतीय जनता वो जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गई और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित है। और जिस तरह से अनुशासित कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं, जिस प्रकार से मेहनतकश कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं, तो उस यात्रा को यदि मैं कहूँ 1980 से लेके और 2024 के बीच में अनेकों उतार चढ़ाव हम इस जीवन यात्रा में हमने देखे हैं। 1984 में मात्र 2 हमारे सांसद, अटल जी जैसा व्यक्ति चुनाव हार जाता है और उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने चरेवती और करते करते हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। और आज स्थिति है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज यदि किसी नेता पे और पार्टी पे भरोसा लोग जनता कर रही है देश के, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय मोदी जी हैं। यानी हमने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, मोदी जी ने करके दिखाया है, तभी जनता आज विश्वास कर रही है। और आज यदि माना नारा हम 400 पार का दे रहे हैं, माने मोदी जी दे रहे हैं, तो जनता उसे हाथों हाथ ले रही है। जनता उसको करके भी दिखाएगी, क्योंकि जनता में अनेकों चुनाव लड़े और लड़े हैं। मैं आज कह सकता हूं अंकित जी कि पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां पे जनता चुनाव लड़ रही है। यानी जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, जनता कह रही है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए, जनता कहती है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी भारत की सिर्फ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। जनता कह रही है कि विश्व में यदि सम्मान की बात कोई दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी दिला सकते हैं। जनता कह रही है कि आज देश का उत्थान, देश के विकास का कोई काम कर सकता है तो सिर्फ मोदी कर सकते हैं। जनता कह रही विरासत में जो हमारे काम छूट गए थे, जो हमारे पाथे नेपथ्य में चले गए थे, आज वो काम भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी कर रहे हैं। आज विकास भी हो रहा है, सनातन संस्कृति की रक्षा भी हो रही है। तो इस नाते आज जनता भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मोदी जी को स्वीकार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब हम पहले जनता के बीच में जाते थे, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, और आज वही जनता हमें आत्मसात कर रही है और 400 पार के लिए मेहनत भी कर रही है और ला भी रही है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक एक कार्यकर्ता जो आज उत्साहित दिख रहा है, जनता उत्साहित दिख रही है, और सामने है कौन? मुझे आप बताइए तो सही, है कौन? क्या जनता किसी ऐसी पार्टी को अपना राज्य सत्ता सौंपेगी जिन्होंने 55-60 साल राज किया, जो भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी थी, जो परिवारवाद की पर्याय बन चुकी थी, जो घोटाले की पर्याय बन चुकी थी, जो देश और देशवासियों की जिन्होंने कभी चिंता नहीं की, जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करती थी? या फिर उन्हें चुनेगी जो राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने करके दिखाया, जिन्होंने काम करके दिखाया, जिन्होंने देश और देशवासियों के कल्याण के लिए काम किया? और आज विश्वसनीयता यदि किसी की है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में अंतर भी दिखता है और जनता उसको अपने विवेक से आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष तो रहना चाहिए ना देश में, क्या विपक्ष नहीं रहना चाहिए? विपक्ष तो रहना चाहिए। विपक्ष के कारनामे ऐसे होंगे कि वो भ्रष्टाचार पे काम करेगा, वो परिवारवाद पे काम करेगा, वो जातिवाद पे काम करेगा।
मुझे याद है कि एक बार जब हमारे कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, एक बात कहती थी, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन आज वही पार्टी करेगी हम जातीय गणना करेंगे। कल उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है। इस प्रकार से जो पार्टी आज अपनी विश्वसनीयता खो रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही तो जनता के सामने आशा की किरण बन रही है। और आशा की किरण क्यों, उन्होंने करके भी दिखाया है, तो उस पर जनता। हरीश रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस सुस्त हो चुकी है। तो ये देर आए दुरुस्त आए, आज उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वही तो बात हम भी कह रहे हैं, हम चुस्ती पे हैं, वो सुस्ती पे हैं, और चुस्ती के कारण हम तभी तो कह रहे हैं 400 पार। किस तरह से चुनावों का जो आंकड़ा आने वाला है उत्तराखंड में, हैट्रिक को लेकर आप आश्वस्त हैं? 5 सीटें प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी आ रहे हैं, हमारे तमाम ऐसे नेता आ रहे हैं, यदि उनका दौरा लगभग तय हो गया तो मुझे कहीं संकोच नहीं है, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल, उनका कहना है कि जिस पार्टी ने देश के बारे में नहीं सोचा उसको कैसे विपक्ष बनाया जा सकता है, और जात और पात पर वोट मांगने वाली पार्टी को जनता ज़रूर हराएगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से एक बार फिर सरकार में आ रही है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।